अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी। अभी एक अहम खबर दिल्ली से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ये कहते हुए जमानत दे दी कि मुफ्ती सलमान अजहरी के भाषण में हमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे नफरत को बढ़ावा मिले। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। 10 माह से गुजरात की जेल में कैद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए रास्ता आसान हो गया है। अभी सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है उसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा कि गुजरात सरकार की तरफ से जो एलिगेशंस मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगाए गए थे उसमें कहीं ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती जिससे मुफ्ती सलमान अजहरी के भाषण से कोई नफरत को बढ़ावा मिलता हुआ देखे। मुफ्ती सलमान अजहरी पिछले 10 माह से गुजरात की जेल में कैद है। जूनागढ़ के एक प्रोग्राम में जब मुफ्ती सलमान अजहरी भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण की तकरीर में एक शेर कहा गया था। उस शेर के एक मिसरे की बुनियाद पर, यानी एक पंक्ति की बुनियाद पर मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ जो है तो केस दर्ज किया गया था। नफरत को बढ़ावा देने का केस दर्ज किया गया था। हेट स्पीच यानी नफरती भाषण को बढ़ावा देने का केस दर्ज किया गया था। 10 माह पहले मुफ्ती सलमान अजहरी को मुंबई से अरेस्ट किया गया था। मुफ्ती सलमान अजहरी बुनियादी तौर पर रहते मुंबई में है, लेकिन चूंकि मुफ्ती सलमान अजहरी के चाहने वाले उनके शुभचिंतक पूरे देश में पाए जाते हैं, इसलिए वो किसी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जूनागढ़ गए थे और वहाँ एक भाषण में दिए गए एक शेर की बुनियाद पर, पढ़े गए एक शेर की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 10 माह पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अभी जो खबर दिल्ली से आ रही है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत तो मंजूर कर ली है, लेकिन शायद आज जुमे के दिन वो ऑर्डर गुजरात पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक शायद जेल का जो सिस्टम है वो टाइम खत्म हो जाएगा। इस लिहाज से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल यानी शनिचर के दिन मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई इंशाल्लाह होगी। आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर केस दर्ज होने के बाद ऐसे कई सारे नफरती भाषण जो है तो सामने आए हैं। रामगिरी की तरफ से आए हैं, नितेश राणे की तरफ से सामने आए हैं, नित्यानंद की तरफ से सामने आए, लेकिन इन तीनों नफरती भाषणों पर मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। इन तीनों ही नफरती भाषण करने वालों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि 65 से ज्यादा FIR रामगिरी के खिलाफ और 4 के करीब FIR नितेश राणे के खिलाफ दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रामगिरी के बाजू खड़े रहकर रामगिरी की हिफाजत करने का वादा उनसे किया था। इसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक बड़ी रैली निकाली गई थी जिसमें रामगिरी और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ मुफ्ती सलमान अजहरी को भी रिहा करने के लिए डिमांड किया गया था। ये मेमोरेंडम में खास तौर से शामिल किया गया था। MIM के सदर इम्तियाज जलील की तरफ से महाराष्ट्र सरकार से ये गुजारिश की गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री से ये गुजारिश की गई थी कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर झूठे केसेस के तहत केस दर्ज किया गया और उन्हीं झूठी केसेस की बुनियाद पर 10 माह से वो जेल में कैद है, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए कोशिशें होनी चाहिए। तो बहरहाल मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई एक बड़ी खुश आइन खबर है और उनके चाहने वालों में इस खबर को सुनकर बड़ी खुशी का इजहार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं महाराष्ट्र पुलिस से और पूरे देश की पुलिस से कि नफरती भाषण देने वाले असल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो यह था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट मुफ्ती सलमान अजहरी की जमानत से मुताल्लिक। और नए अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया।